नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोध से संबोधि में। सबसे पहले उस परम स्रोत को प्रणाम जो हर किसी और हर चीज में विद्यमान है। यह जो श्रृंखला है वह सबसे महान और गहनतम जो प्रश्न है, मैं कौन हूं, इसको डिकोड करने की श्रृंखला है। इस श्रृंखला का यह दूसरा एपिसोड है जिसमें आध्यात्मिकता के गहनतम रहस्यों को डिकोड करने की हम कोशिश करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हमने देखा कि इस प्रश्न के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। इसके साथ ही हमने यह भी देखा कि मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिल सकता है। साथ ही यह भी देखा कि अपने वास्तविक स्व या सच्चे स्व के बारे में जानना क्यों आवश्यक है और इसको जानने के बाद क्या होगा। इस श्रृंखला के पहले एपिसोड में हमने उपरोक्त प्रश्नों पर गहराई से चर्चा की है। यदि आपने वह एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वह एपिसोड देख ले, क्योंकि वह एपिसोड इस वीडियो का आधार है और पूर्ण समझ के लिए, पूर्ण बोध के लिए वह वीडियो देखना आवश्यक है। यह जो हमारा वीडियो है यह उस श्रृंखला की अगली कड़ी है। इस वीडियो में हम विभिन्न तरीकों से मैं कौन हूं, इस प्रश्न का गहराई से गोता लगाने जा रहे हैं। पहले एपिसोड के अंत में हमने देखा कि बंधनों का अंत ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। अब आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बंधनों का अंत स्वतंत्रता की शुरुआत है वास्तव में उस गहराई की ओर इशारा करता है जहां आत्मा पहली बार सांस लेती है, स्वतंत्रता की खुशबू को महसूस करती है। यह केवल एक भाव नहीं बल्कि आत्मिक क्रांति का वह क्षण है जहां भीतर की सभी बेड़ियां गिरने लगती है। आइए अभी इसको विस्तार से समझते हैं। बंधनों का अंत तो करना है, पर आप सोचोगे कि क्या है ये बंधन। हम बंधनों की बात तो करते हैं, अक्सर बाहरी चीजों की ओर इशारा करते हैं इसके लिए, जैसे जिम्मेदारियां, रिश्ते, नौकरी, समाज की अपेक्षाएं। क्या यही सब बंधन है? नहीं, वास्तव में सबसे गहरे और सबसे मजबूत बंधन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होते हैं, जो हमने खुद अपने मन, विचारों एवं मान्यताओं से गढ़ लिए होते हैं। तो आइए हम कुछ बंधनों को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं मानसिक बंधन। मैं पर्याप्त नहीं हूं, मुझे सबको खुश रखना चाहिए, अगर मैं असफल हुआ तो मैं कुछ नहीं हूं। दूसरों से बेहतर दिखना जरूरी है, जो मैंने झेला वही मैं हूं। इस प्रकार की आपकी जो सोच है, आपकी जो विचारना है, वह मानसिक बंधनों का लक्षण है। उसके बाद डर, रिजेक्शन, अकेलेपन का, असफलता का डर, अपराध बोध, गुजरे हुए कल के लिए अपराध बोध, जो भीतर जम गए हैं उसके लिए क्रोध और आक्रोश, और जिनसे छूटने की हिम्मत नहीं होती उनके प्रति लगाव और मोह, यह भावनात्मक बंधन है। उसके बाद आते हैं पहचान के बंधन। मैं यह नाम हूं, मैं यह भूमिका हूं। आप सोचते हैं कि जो नाम मुझे मिला है वह मैं हूं, या फिर जो भूमिका, चाहे वो माता की हो, पिता की हो, पार्टनर की हो या प्रोफेशनल, जो भी भूमिका आप निभा रहे हैं वह भूमिका मैं हूं। या फिर अतीत में मैंने जो कुछ हासिल किया वह अतीत मैं हूं। मैं जो लोगों की नजरों में हूं वही मैं हूं। यह पहचान के कुछ बंधन हैं। इन सब बंधनों ने मिलकर हमारे असली वास्तविक स्वरूप को ढक दिया है। हमने अपने होने की सच्चाई को सीमित कर लिया है अपने ही बनाए मैं के छोटे दायरे में। वास्तविकता में मुक्ति वह क्षण है जब ये भ्रम टूटने लगते हैं। मुक्ति कोई भौतिक आजादी नहीं, यह वह अनुभव है जब आप पहली बार अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं, जहां आपकी पहचान किसी भी विचार, भावना या भूमिका से परे होती है। मुक्ति का मतलब है अपने भीतर की आवाज से जुड़ना, हर बाहरी परिभाषा को गिरा देना, अपने ऊपर ओढ़े गए मैं कौन हूं के मुकुटों को उतार देना, उन विचारों को देखना जिन पर अब तक आप आंखें मूंद कर विश्वास करते आए थे और फिर उन्हें छोड़ देना। इसलिए कहा गया है कि बंधनों का अंत ही
स्वतंत्रता की सच्ची शुरुआत है। जिस क्षण आप इन आंतरिक बंधनों को देखना शुरू करते हैं, उन्हें पकड़ने की बजाय साक्षी भाव से देखना शुरू करते हैं, उसी क्षण वे बंधन ढीले पड़ने लगते हैं, उनकी पकड़ ढीली बढ़ने लगती है। स्वतंत्रता वहीं से जन्म लेती है। अब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय उत्तरदायित्व से प्रतिक्रिया करते हैं। अब आपकी शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। अब आप अपनी भूमिका निभाते हुए भी उनसे बंधे नहीं रहते। अब आप प्रेम करते हैं लेकिन मोह नहीं करते। अब आप कार्य करते हैं लेकिन परिणाम में अटके नहीं रहते। तो फिर आप कहोगे, सच्ची स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता वह नहीं कि आप कुछ भी कर सके। स्वतंत्रता वह है जब आप वह न करें जो आपको खुद से दूर ले जाए, स्वयं के वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाए। सच्ची स्वतंत्रता है भीतर मौन में स्थिर रहना, हर निर्णय को आत्मा की आवाज से लेना, स्वयं में पूर्ण अनुभव करना बिना किसी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता के, हर क्षण जीवन के साथ संपूर्ण सामंजस्य में होना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। इसलिए बंधनों का अंत होना एक आंतरिक मृत्यु है, पुराने मय की मृत्यु, और स्वतंत्रता की शुरुआत एक नए व्यापक अनंतमय का जन्म है। यह जन्म शोर में नहीं होता, बल्कि गहरे मौन में होता है, स्वीकार में होता है, दर्शन के क्षण में होता है। वहीं से शुरू होती है असली जिंदगी, असली जीवन, असली प्रेम, असली स्वतंत्रता। इसलिए बंधनों के स्वनिर्मित जाल का जो भ्रम है, उसकी जिम्मेदारी लेना, यही पहला कदम है उस वास्तविक परम स्वतंत्रता की ओर। मकड़ी अपने जाले को अपने अस्तित्व का विस्तार मानती है। वह उसे सुरक्षा, नियंत्रण और अस्तित्व का प्रतीक समझती है। लेकिन जब वही जाल उलझता है या जब वह खुद उसमें फंस जाती है, तो वह यह भूल जाती है कि यह सारा निर्माण उसी का है, वही उसके लिए जिम्मेदार है। वह अब उसे बाहरी समस्या मानने लगती है, जिससे बचने की कोशिश करने लगती है, न कि समझने की। हमारे जीवन में भी यही होता है। हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, अपेक्षाएं, हमारे भय, हमारी झूठी पहचाने, ये सब मिलकर एक मानसिक और भावनात्मक जाल बुनते हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि यह जाल हमें सुरक्षित रखेगा, हमें परिभाषा देगा, हमारे जीवन को अर्थ देगा, दूसरों की निगाह में हमें मूल्य देगा। लेकिन समय के साथ यह जाल ही हमारी स्वतंत्रता, सहजता और आत्म संबंध को छीन लेता है और हम उसी जाल में गुलाम बन जाते हैं। इसलिए हमें यह स्वीकार करना जरूरी है कि हम बंधे हुए, हम बंधन में हैं, क्योंकि इस स्वीकार के बिना चेतना नहीं जाग सकती। जब तक मकड़ी यह नहीं समझती कि वह उसी जाल में उलझी है जिसे उसने स्वयं बुना है, वह केवल झटपटाएगी, लड़ेगी और तो और अधिक उलझती जाएगी। उसी तरह जब तक हम अपनी परिस्थितियों, दुखों, उलझनों, मानसिक थकावटों को अपने ही द्वारा रचित बंधन के रूप में नहीं देख पाते, हम केवल पीड़ित की भूमिका में बने रहेंगे तब तक। हम अक्सर कहते हैं कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया, मेरे माता पिता ने मेरी आजादी छीन ली, भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मेरे साथ अन्याय किया, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सब हमारी चेतना की आंखों पर बंधे हुए पर्दे हैं। इसलिए जिम्मेदारी की बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। तो जिम्मेदारी की ताकत क्या है? यहाँ जिम्मेदारी का मतलब दोष लेना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि अब से इस स्थिति का स्वामी मैं स्वयं हूँ। जो भी मेरा अभी इस क्षण का चुनाव है, उस चुनाव का जो भी परिणाम है, उस परिणाम के प्रति मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदारी लेने का अर्थ है अब मैं छुपूंगा नहीं, अब मैं टाल मटोल नहीं करूंगा, अब मैं किसी और को, अन्य को, बाह्य को दोष नहीं दूंगा, अब मैं किसी अन्य या परिस्थिति से चमत्कार की उम्मीद नहीं रखूंगा, बल्कि मैं इस जाले को समझूंगा, इसके प्रति बोधप्रत हो जाऊंगा, उसका स्वरूप देखूंगा
और फिर सच्चाई के आधार पर प्रत्येक धागा खोलना शुरू करूंगा। यही प्रक्रिया आत्म जागरूकता का प्रारंभिक बिंदु है। हम बंधन में रहते हुए भी मुक्त क्यों महसूस नहीं करते? क्योंकि हमने खुद को अपनी सुविधा के अनुसार भ्रमित कर लिया है। हमने अपने बंधनों को सामान्य जीवन का हिस्सा मान लिया है। हमने अपनी सीमाओं को व्यक्तित्व मान लिया है। हमने अपने दुखों को ही संस्कार मान लिया है। इसलिए हम बंधन में रहते हुए भी मुक्त महसूस नहीं कर सकते। हम हर बार कहते हैं कि ऐसा ही चलता है, जिंदगी यही है, सबके साथ ऐसा ही होता है। यह स्वीकार नहीं, यह पराजय है, यह हार है, यह गलत समर्पण है, यह अपने शस्त्र रखने जैसा है। तो इसीलिए पहला कदम है जागरूकता, उसके बाद स्वीकार्यता और अंततः जिम्मेदारी। जागरूकता क्या है? जागरूकता है वह देखना कि हम किस किस विचार और भावना और पहचान में उलझे हुए हैं। स्वीकार्यता क्या है? यह मानना कि यह उलझन हमारे ही भीतर है, किसी और की दी हुई नहीं है, कोई और इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। जिम्मेदारी यानी यह निर्णय लेना कि अब इससे बाहर आने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की नहीं है, और कोई और यह मेरे लिए कर भी नहीं सकता है। इसलिए मुक्ति का पहला द्वार है खुद के बुने हुए जाल को देखना, उसके बाद उसमें फंसने का दोष किसी और को नहीं देना, बल्कि उस जाल को स्नेहपूर्ण तरीके से और सजगता से खोलना। जैसे ही हम यह समझते हैं कि बंधनों के निर्माता हम हैं, वैसे ही हमें यह समझ में आने लगता है कि मुक्ति की चाबी भी हमारे ही पास है। जिम्मेदारी से भागना यानी आत्मछल की शुरुआत है। जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति, दुख, उलझन या जीवन की जटिलता के लिए पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता, तो वह एक बहुत खतरनाक खेल में प्रवेश करता है, स्वयं को छलने का खेल। जब भी आप बिना स्वीकृति के प्रतिकार करते हैं, जब आप किसी समस्या को नकारते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या जब आप उससे लड़ते हैं, ये क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो आप उस समस्या का हल नहीं निकाल रहे होते, बल्कि अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा केवल और केवल विरोध में खर्च कर रहे होते हैं। यह ऐसे ही है जैसे कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने की बजाय अपनी बीमारी से लड़ता रहे, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये बीमारी नहीं है, दूसरों को भी तो होती है, लेकिन इलाज ना करे। इसका परिणाम क्या होगा? बीमारी बढ़ती है और अंदर ही अंदर गंभीर हो जाती है। उसके बाद है जब आप कहते हैं मेरे जीवन की यह स्थिति उसके कारण है, अगर वे सही होते तो मेरी जिंदगी अलग होती, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, तो आप दोहरा बंधन रच रहे होते। यह डबल बॉन्डेज है। पहला बंधन तो यह है कि वह परिस्थिति, विचार या निर्णय जिसमें आप फंसे हुए हैं, जो आपने अतीत में स्वयं चुना था, चाहे वह डर, लालच, मोह, अहंकार या सामाजिक दबाव के कारण लिया गया हो। और दूसरा बंधन यह होता है कि यह भ्रम कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है यह, बल्कि किसी और के कारण यह हुआ है और अब उसी को बदलना होगा, या कोई चमत्कार ही आपको इससे मुक्त करेगा। यह डबल बॉन्डेज है। एक बंधन वास्तविक है और दूसरा मन के भ्रम से उपजा हुआ है, लेकिन दोनों मिलकर व्यक्ति को और गहराई से बांधते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारी को किसी और पर डालते हैं, तो आपने अनजाने में अपने भीतर की शक्ति को भी उसके हाथों में सौंप दिया होता है। आपके निर्णय लेने की शक्ति, आपका आत्मबल, आपकी चेतना, आपकी संभावनाएं, सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जब आप बाहरी दुनिया के रिएक्शन बेस्ड एक्सपीरियंस में जीने लगते हैं, कोई तारीफ करे तो खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना करे तो दुखी हो जाते हैं। परिस्थिति अनुकूल हो तो आपके लिए सब ठीक होता है, और यदि परिस्थिति विपरीत हो तो आप पीड़ा महसूस करते हैं। इससे व्यक्ति कभी भी सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं होता। वह सभी के सभी सूत्र बाह्य व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियों के हाथ में दे देता है और एक तरह से जीवन के युद्ध में शस्त्र डाल देता है।
तो मुक्ति की दिशा क्या है फिर? जिम्मेदारी लेना मतलब दोष लेना नहीं, यह आप जान लो। इसका अर्थ है हाँ, ये परिस्थिति मेरी है, हाँ इस स्थिति में मैं हूं, हाँ इसे मैंने ही कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में चुना था और अब इससे बाहर निकलने की चाबी भी मेरे हाथों में है। यह क्षण ही बदलाव का क्षण है। यही वह टर्निंग पॉइंट है जहां से चेतना की यात्रा शुरू होती है। जिम्मेदारी से भागना केवल और केवल ऊर्जा की हानि है, शक्ति का विसर्जन है और अपना आत्मछल है, स्वयं का छल है। और जिम्मेदारी लेना यानी बंधन की पहचान है, शक्ति को पुनर्जीवित करना है, पुनरुद्धारित करना है। और यही सच्ची आत्म मुक्ति की शुरुआत है। जो व्यक्ति यह साहस करता है कि वह अपने जीवन की परिस्थितियों की पूर्ण जिम्मेदारी ले, वह किसी भी परिस्थिति में अटका नहीं रह सकता, क्योंकि वह अब शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन का निर्माता बन चुका होता है। इसलिए जिम्मेदारी और उसके बाद सजगता के बिना बदलाव असंभव है। इसलिए जागो, तभी मार्ग खुलेगा। कोई भी परिवर्तन, चाहे वे मानसिक हो, भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो, तभी संभव है जब आप उसके प्रति सजग हो जाते हो। और यह भी जान लो कि केवल जानना पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हाँ मुझे पता है कि मैं फंसा हुआ हूँ, हाँ मुझे समझ है कि मेरी सोच मेरी दुश्मन बन गई है, हाँ यह स्थिति ठीक नहीं है, परंतु यह केवल बौद्धिक समझ है। यह एक मेंटल ऑब्जर्वेशन है। केवल बौद्धिक समझ या मेंटल ऑब्जर्वेशन ही पर्याप्त नहीं है। यह चेतना की वह चिंगारी नहीं है जो बदलाव की ज्वाला बन सकती है। जागरूकता केवल जानने का नाम नहीं बल्कि उस जानने की पूर्ण जिम्मेदारी लेने का साहस है। अगर आप सजग होते लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप उस यात्री की तरह होते जो मंदिर के द्वार पर खड़ा है, जानता है कि भीतर शांति है, लेकिन भीतर जाने की जगह सिर्फ खड़ा होकर किसी और से कह रहा है कि कृपया दरवाजा खोल दो या काश कोई मुझे भीतर पहुंचा देता। जब तक आप खुद कदम आगे नहीं बढ़ाते, द्वार दिखेगा लेकिन आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्वीकृति ही उपचार की शुरुआत है। डायग्नोसिस इज द क्यूर। जैसे ही कोई बीमार व्यक्ति स्वीकार करता है हाँ मैं बीमार हूं, उसी क्षण कुछ बदलता है। अब वह रोग से लड़ नहीं रहा होता, अब वह रोग को दबा नहीं रहा होता है, बल्कि वह उसके समाधान की दिशा में पहला कदम रखता है। स्वीकृति लोग का पहली बार सच्चा सामना करना है, लेकिन इस स्वीकार के बाद अगला कदम आता है जिम्मेदारी का। अगर बीमार व्यक्ति कहे अब डॉक्टर आकर सब कुछ कर दे और खुद कुछ ना करे, तो कोई दवा, कोई इलाज, कोई सलाह भी काम नहीं करेगी। मैं बदलना चाहता हूं कहने और वास्तव में बदलने में अंतर है। बहुत से लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं, परंतु वे उस बदलाव को वास्तविकता में उतारने की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। उन्हें पता है कि आदत गलत है, अपनी सोच संकीर्ण है, जीवन बिखरा हुआ है, फिर भी वे उस स्थिति से जुड़ाव रखते हैं क्योंकि उसे छोड़ने का साहस उनमें नहीं होता। उसको छोड़ने में वह असुविधा महसूस करते हैं और सत्य के प्रति ईमानदार वे नहीं होते। यही कारण है कि सजगता के बिना बदलाव केवल एक ख्याली पुलाव बनकर रह जाता है। इसलिए इस सूत्र को हमेशा याद रखें कि मुक्ति की ओर पहला कदम है जागरूकता, उसके बाद स्वीकृति और जिम्मेदारी। इसलिए जागरूकता पूर्वक इस बात को स्वीकार करें कि मैं बंधन में हूं और यह बंधन किसी और ने नहीं, मैंने स्वयं अपने विचारों, अपेक्षाओं और प्रतिक्रियाओं से बुना है। और अभी और इसी क्षण बिना उसको भविष्य में ढकेले यह दृढ़ निश्चय कर ले कि अब इससे बाहर निकलना मेरी और केवल मेरी जिम्मेदारी है, ना कि परिस्थिति की, ना कि किसी और व्यक्ति की और ना ही किसी और की कृपा के भरोसे पे। यही से शुरू होती मुक्ति की असली यात्रा, क्योंकि अब आप सिर्फ पीड़ित या विक्टिम नहीं बल्कि अपने जीवन के निर्माता या क्रिएटर बनते हैं। यह यात्रा कठिन हो सकती है लेकिन यह आपकी अपनी होगी। इसका हर कदम मुक्ति की ओर बढ़ता हुआ होगा। इसीलिए सजग हो जाओ कि आप बंधन में हैं। यह स्वीकार करो
कि यह बंधन आपने खुद बनाया है। यह जिम्मेदारी लो कि इससे बाहर भी आपको स्वयं निकलना होगा। यही पहला कदम है मुक्ति की ओर। मैं कौन हूं? इस प्रश्न की खोज कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि इसी मुक्ति की दिशा में पहला और सर्वोच्च कदम है। जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, हम जीवन के जाल में उलझे रहते हैं, जिसे हमने अपने अज्ञान, अपनी अपेक्षाएं और अपने झूठे परिचयों से रचा होता है। इसलिए मैं कौन हूं यह जान के आप स्वयं के केंद्र से जुड़ते हैं, और अपने स्वयं के केंद्र से जुड़ना ही मुक्ति की शुरुआत है, मोक्ष की शुरुआत है। जैसे ही हम उस शाश्वत केंद्र पर स्थित हो जाते हैं, जहां मैं केवल सीमित व्यक्ति नहीं बल्कि चेतन, निर्लिप्त, शुद्ध साक्षी है, वहीं से जीवन में लीला आरंभ होती है। अब जीवन कोई संघर्ष नहीं रहता, बल्कि एक खेल बन जाता है, आनंदपूर्ण, साक्षी भाव से पूर्ण। स्वयं के केंद्र से जुड़ना ही मुक्ति की शुरुआत है, मोक्ष की शुरुआत है। वहीं से जन्म लेता है सच्चा प्रेम, जो अपेक्षा से नहीं पूर्णता से निकलता है। वहीं से जन्म लेती है करुणा, जो पीड़ा को बदलने से नहीं, उसे सहचर भाव से देखने से जन्म लेती है। वहीं से जन्म लेती है शांति, जो परिस्थिति से नहीं स्वरूप से आती है। वहीं से जन्म होता है पावनता का, पवित्रता का, जो किसी आचरण का परिणाम नहीं होता, बाह्य आचरण का परिणाम नहीं होता, बल्कि आपके अंतरतम की, आपकी आत्मा की झलक होती है वह पवित्रता। इसलिए मैं कौन हूं, इसका जानना कोई उत्तर नहीं है। यह स्वयं की पहचान में पूर्ण समर्पण है, जहां सभी बंधन समाप्त होते हैं और स्वतंत्रता का, दिव्यता का और लीला का आरंभ होता है। यही जीवन का परम उद्देश्य है, स्वयं को जानना, स्वयं में स्थित होना और स्वयं में ही मुक्त होना। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपना भरसक प्रयास अध्यात्म के गहनतम रहस्यों को उजागर करने में लगा रहे हैं। लेकिन हमको जितना प्रतिशत होना चाहिए उतना प्रतिशत अब तक नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक प्रेरणा की तरह है। इसीलिए अगर आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, अगर आपको उनसे बोध की प्राप्ति होती है, समझ की प्राप्ति होती है, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी अन्य के साथ अगर शेयर करे तो उसके जीवन में उसके लिए फायदेमंद हो सकता है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही वीडियो देखते समय आपके मन में कोई प्रश्न निर्माण होते होंगे जो कि आपकी समझ में बाधा बनते हैं, तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में उन प्रश्नों को जरूर लिखें। हम यथासंभव उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बोध उपलब्ध हो, संपूर्ण समझ प्राप्त हो और आपके जीवन में उस परम शांति का, उस परम आनंद का प्रादुर्भाव हो। इसलिए हमारी यह गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।